आखिरकार मराठों की वो कौन सी गुप्त सुरंगें थी जिन्होंने दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये वो गवाह है जिन्होंने मराठों की चालाकी, साहस और बुद्धिमत्ता को अपनी आंखों से देखा। सहारदी की गोद में बसे ये किले सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं थे, ये बुलबुलैया थे जिनमें दुश्मन फंसता था और मराठा योद्धा गायब हो जाते थे। ये है कहानी मराठों के गुप्त सुरंगों की, जिन तक मुगल भी कभी पहुंच नहीं पाए। सिंहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, ये किले सिर्फ पहाड़ी किले नहीं थे, ये एक जाल थे। मराठों ने हर किले में गुप्त रास्ते बनाए जिन्हें आज हम गुप्त सुरंग कहते हैं। ये सुरंगें इतनी चतुराई से बनाई गई कि कोई बाहरी व्यक्ति इन्हें खोज नहीं सकता था। रात के अंधेरे में मराठा सेना इन सुरंगों से बाहर निकलती, अचानक दुश्मन के शिविर पर हमला करती और फिर वापस सुरंगों में गायब हो जाती। दुश्मन को लगता ये योद्धा कहाँ से आए और कहाँ गए। प्रतापगढ़ के युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि औरंगजेब और उनके सूबेदार किले पर चढ़ाई करेंगे। यही गुप्त सुरंगें काम आई। किले में रसद की आपूर्ति गुप्त रास्तों से होती थी ताकि घेराबंदी में भी मराठों को भूखा न रहना पड़े। जब मुगल सेना महीनों तक किले को घेर कर बैठी रहती थी, मराठा सैनिक रात में सुरंग से निकलते, मुगल शिविर पर हमला करते और फिर उसी सुरंग से वापस आ जाते। मुगलों को लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमला कर रही हो। रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, यहाँ की गुप्त सुरंगें इतनी लंबी थी कि सीधा पहाड़ के नीचे के गांव तक पहुँचती थी। इतिहासकार बताते हैं कि रायगढ़ की सबसे मशहूर सुरंग हिरकणी बुरुज के पास है। ये सुरंग इतनी गहरी थी कि गांव की महिलाएं और बच्चे भी खतरे के समय इसी रास्ते से सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब के सैनिक जब रायगढ़ को घेरने आए, मराठा सेना दिन में चुप रहती थी लेकिन रात को सुरंगों से निकलकर पूरे इलाके में आतंक मचा देती थी। पन्हाल किला भी गुप्त सुरंगों के लिए मशहूर है। बाजीराव पेशवा ने इन्हीं रास्तों से कई बार घेराबंदी तोड़ी। सबसे प्रसिद्ध घटना है पावनखिंड का युद्ध। पन्हाल में गिरे मराठों को बाहर निकालने के लिए गुप्त सुरंगों का रास्ता चुना गया। हजारों मराठा सैनिक रात के अंधेरे में निकल गए और फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने पावनखिंड पर अपने प्राण देकर मुगल सेना को रोके रखा ताकि बाजीराव बचकर विश्रामगढ़ पहुंच जाए। यह सब संभव हुआ क्योंकि गुप्त सुरंगों ने मराठों को अदृश्य बना दिया। दुश्मन को हमेशा लगता कि किला बंद है, लेकिन अचानक हमले से उनका मनोबल टूट जाता। गुप्त सुरंगें मराठों के लिए सिर्फ रास्ता नहीं थी, ये उनकी रणनीति का हिस्सा थी। ये साबित करती थी कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। आज भी कई सुरंगें बंद है, कुछ तो इतनी खतरनाक है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुरंगें हमें याद दिलाती है कि मराठों की जीत सिर्फ तलवार से नहीं हुई, बल्कि उनकी बुद्धि, उनकी योजना और उनके गुप्त रास्तों से हुई। ये वो सुरंगें हैं जिनसे निकले हर योद्धा ने हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार किया। ये सुरंगें आज भी हमें बताती है कि जब तक दिमाग और साहस जिंदा है, तब तक कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता।